हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, यानी उसको अलग करता है। फीमेल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या होता है, पेयर ऑफ ओव्यूल्स व्हिच प्रोड्यूस एग और ओवम, जो क्या करते हैं, एग और ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं उसको सेक्रेट करते हैं। उसमें जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखता है, उसमें हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। समझ आया। अब एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया और इंटरनल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, लेविया मिजोरा, लेविया मिनोरा, क्लाइटोरिस, जो विजिबल होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और इंटरनल यानी अंदर, इंटरनल जेनेटिलिया, इसमें क्या क्या आते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है। तो चलिए, मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, तो उसमें जो पार्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर लेबिया मेजोरा करके है। ये क्या होते हैं, टू लार्ज फोल्ड्स, दो लार्ज फोल्ड होते हैं, और फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा, जो क्या करते हैं, जो वल्वा होता है उसकी बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। फॉर्म्ड ऑफ स्किन एंड फाइबर टिश्यू। अब ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं स्किन और फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। के बाद आते हैं लेबिया मिनोरा। अब लेबिया मेजोरा के बाद क्या आता है, लेबिया मिनोरा, माइनर यानी छोटा। ये क्या होता है, टू स्मॉलेस्ट फोल्ड ऑफ स्किन, ये स्मॉलेस्ट फोल्ड होते हैं स्किन के, जो लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। इसके बाद आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग एंड इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें ये सेंसरी नर्व होते हैं इसके अंदर, और क्या किससे बने होते हैं, टिश्यूज से बने होते हैं, और ये इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है। अब आते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स यानी कि बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड होते हैं। इसको बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं उससे म्यूकस सिक्रेट होता है। ठीक है। चलिए, अब हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ लिया था। अब इंटरनल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल जेनेटिलिया के बारे में हम पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम क्या ड्रॉ किया है। तो ये जो पोर्शन है, ये क्या है, वेजाइना है। ठीक है, ये लाइनिंग है वेजाइना की। ये क्या है, एक्सटर्नल ओएस ऑफ सर्विक्स है। ये इंटरनल ओएस ऑफ सर्विक्स है। ये क्या है, कैविटी ऑफ यूटेरस है। और ये क्या है, यूटेरस है, फंडस ऑफ यूटेरस। और ये क्या, दो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स है, और ये ओवरीज है, दो ओवरीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। वेजाइना, वेजाइना क्या है, एक बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बेबी बाहर आता है। और वेजाइना का फंक्शन क्या है, ये पेनिस को रिसीव करता है, यहीं से स्पर्म जो है एंटर होता है, एंटर होकर यूटेरस में जाता है, फिर वहां से उसका प्रोसेस होता है। तो ये है वेजाइना। इसके अंदर लाइनिंग होती है। ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू से बनी होती है। अब आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स जो वेजाइना है और जो यूटेरस है उसको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अब जो सर्विक्स है, ये वाला पार्ट जो है सर्विक्स का है। इंटरनल ओएस ऑफ सर्विक्स और एक्सटर्नल ओएस ऑफ सर्विक्स। जो एक्सटर्नल ओएस और सर्विक्स है वो क्या करता है, वेजाइना को कम्युनिकेट करता है, और जो इंटरनल ओएस ऑफ सर्विक्स है वो यूटेरस को क्या करता है,
वेजाइना से कम्युनिकेट करता है, समझे। तो जो सर्विक्स है उसको क्या कहते हैं, नेक ऑफ यूटेरस। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और ये दो पार्ट्स में होते हैं, अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन और लोअर सुप्रा वेजाइनल पोर्शन। अपर यानी कि यूटेरस से कम्युनिकेट कर रहा है और लोअर यानी वेजाइना से कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए इसको लोअर वेजाइनल पोर्शन कहते हैं। और जो यूटेरस से कम्युनिकेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन। अब उसके बाद आते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो 10 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है, और जो होल्ड करते हैं ओवरीज को, होल्ड करते हैं, दो ओवरीज होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब ओवरीज को पकड़े रखते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है जो एग होता है उसको पास करने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वेजाइना से स्पर्म रिसीव हुआ, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, यूटेरस। यूटेरस में जाके फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फिर फैलोपियन ट्यूब में एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरीज से एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एग का ओवरीज से एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है जो एग के फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं और एग को पास थ्रू करके यूटेरस में लेके आते हैं। अब यूटेरस में आके वहां क्या होता है, फंडस ऑफ यूटेरस, जहां पे एम्ब्रियो का डेवलप होता है। इसलिए जो यूटेरस है वहां क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जो यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्रे। अब बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस मैंने डायग्राम में आपको बता दिया है। यूटेरस का फंक्शन क्या होता है, जहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जहां पे बेबी का बर्थ का इम्प्लांटेशन होता है। यूटेरस क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है। हॉरिजॉन्टल यानी जब एक लेडीज खड़ी रहती है तो उसका जो यूटेरस होता है वो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, ठीक है, हल्का सा मुड़ा हुआ जैसा। ये आप समझ सकते हैं, ये बॉडी है और ये जो उसका यूटेरस है हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, जिसका एक एडल्ट में नॉर्मली वेट होता है यूटेरस का 40 ग्राम होता है और 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाइड होती है, ठीक है। इसका जो यूटेरस है उसका करेक्टर कैसा होता है, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन होता है, यानी कि हॉरिजेंटल शेप, मैंने आपको बता दिया है। अब जो यूटेरस होता है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है फंडस ऑफ यूटेरस, दूसरा है बॉडी, थर्ड नंबर पे है सर्विक्स। अब जो फंडस ऑफ यूटेरस है, जो ये हल्का सा मुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब्स के नीचे ये पार्ट्स है, ये डोम शेप है, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडस ऑफ यूटेरस। ये जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, फंडस ऑफ यूटेरस। अब जो इसकी बॉडी है, वो सर्विक्स से लेके फंडस ऑफ यूटेरस के बीच में होती है, जहां पे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक बेबी का जो इम्प्लांटेशन होता है वो यही इसी बीच में होता है। अब आते हैं सर्विक्स में। यहाँ पे जो सर्विक्स एंडिंग है, जहाँ पे एक नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें एक इस्थमस करके एक पार्ट होता है जो नैरो शेप होता है, जहाँ से जो यूटेरस नैरो होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। बिलो इस्थमस, ये इस्थमस के नीचे जहाँ से ये नैरो शेप ले रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्विक्स। चलिए अब बात करते हैं यूटेरस के वॉल। जो यूटेरस की वॉल है वो कितने तरह प्रकार की होती है, वो होती है 3 प्रकार की। एक होता है एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की होती है, एक होती है मायोमेट्रियम जो बीच की होती है, और एक होती है पेरीमेट्रियम यानी आउटर बनाता है जो। अब बात करते हैं जो ये यूटेरस है, यूटेरस यहाँ पे है, तो यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है, जो इसकी इनर लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बेसल लेयर होती है और एक क्या होती है, अपर ऑफ बेसल लेयर, यानी बेसल लेयर के ऊपर एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपर ऑफ बेसल लेयर। ये क्या होते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है
वो मेंस्ट्रुएशन में सेट हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो क्या करती हैं, मेंस्ट्रुएशन में सेट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो जो एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करती हैं। फिर आते हैं हम मायोमेट्रियम में। जो मायोमेट्रियम है वो मसल्स टिश्यू की बनी होती है, जो एंडोमेट्रियम और पेरिटोनियम आउटर है उसके बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, जो मसल्स टिश्यू की बनी होती है। और लास्ट जो आउटर होता है यूटेरस का, वो किसकी बनी होती है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम से बनी होती है। तो यहाँ तक समझ आया आपको? ये यूटेरस है, यूटेरस। यहाँ पे जो आउटर बना रहा है यूरिनरी ब्लैडर से होके जो आउटर बनाता है, एक शेप प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब जो वेजाइना है उसके पीछे रेक्टम होता है, फिर ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, यानी एक शेप में जो ला रहा है वो, उसमें 3 टिश्यूज यानी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होते हैं। अब बात करते हैं इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में। बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फंक्शन है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी एक एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और रिसीव स्पर्म यानी वेजाइना के थ्रू स्पर्म रिसीव होते हैं। फिर यूटेरस में जाके, फैलोपियन ट्यूब में जाके जो ओवरीज है वहां से एग प्रोड्यूस करके जो फैलोपियन ट्यूब सीलिया के थ्रू पास करके फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, यूटेरस में, यूटेरस, बॉडी ऑफ द यूटेरस, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो चाइल्ड यानी कि जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट वहीं पे होगा, और लास्ट में जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो वेजाइना के थ्रू बर्थ हो जाता है बेबी का, समझे। तो उसके बाद एक सुइटेबल एनवायरनमेंट देता है चाइल्ड के बर्थ में, और एक लैक्टेशन यानी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है जो बेबी को लैक्टेशन में हेल्प करता है। तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।